गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 5 के ज्योग्राफी में अक्षांश और देशांतर के बारे में जानेंगे। इससे पहले हम लोग अक्षांश के बारे में जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं। आज हम लोग देशांतर के बारे में जानेंगे कि देशांतर क्या है। एक फिगर के माध्यम से इसको जानने की कोशिश करते हैं हम लोग। ये जो मैं फिगर बना रहा हूं, ये आपका पृथ्वी का फिगर है, चित्र है। ये जो आप रेखा देख रहे हैं, इसके बारे में इससे पहले वाला जो वीडियो है उसमें हम जान चुके हैं इन रेखाओं के बारे में। ये जो रेखाएं मैं यहाँ पे खींच रहा हूँ, इन रेखाओं के बारे में इससे पहले हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में जान चुके हैं। अब इस रेखाओं ये जो रेखाएं हैं, जो रेखाएं मैं अभी यहाँ पे इंगित कर रहा हूँ, इनको प्रमुख अक्षांश रेखा कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? प्रमुख अक्षांश रेखा कहा जाता है। ठीक है। इनका अक्षांशीय मान भी इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं, जान चुके हैं। ये अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। ये सभी क्या है? अक्षांश रेखाएं हैं। इनकी जो संख्या है वो भी मैं बता चुका हूं कि इनकी संख्या कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या जो है वह 180 है। 90 उत्तर की और 90 दक्षिण की। यानी कि ये बीचों बीच जो रेखा खींचा गया है, इसके उत्तर में, इसको ऊपर आधे भाग को हम लोग उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, नीचे के आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ये इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग जान चुके हैं। अब आज हम लोगों को मेनली जानना है देशांतर के बारे में। तो आइए देशांतर के बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, ये जो इसको उत्तरी ध्रुव कहा जाता है, इसको दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर ये जो अक्षांश रेखा मैंने खींचा, ये जो देशांतर रेखा, सॉरी, ये जो क्या है? देशांतर रेखा मैंने खींचा है। ये देशांतर रेखा जो है क्या हो रहा है? एकदम मध्य से होकर गुजर रहा है। किससे होकर गुजर रहा है? मध्य से होकर गुजर रहा है। इसलिए देशांतर रेखा जो है, इस देशांतर रेखा को हम लोग मध्याह्न रेखा भी कहते हैं। ठीक है। अब ये देखिए, ये सभी क्या है? देशांतर रेखाएं हैं। मैं यहां पर कुछ देशांतर रेखाओं को आपको ऐसे खींच दिया हूं। यानी कि उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई, यानी उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर खींची गई अर्धवृत्ताकार, क्या कहेंगे इसको? अर्धवृत्ताकार रेखाएं जो हैं, उन रेखाओं को देशांतर रेखा कहा जाता है। ठीक है। अब ये जो बीचों बीच होकर जो देशांतर रेखा खींचा जाता है, इसको हम लोग प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। यह क्या करता है? हम जानते हैं दिशा के बारे में, किसको? उत्तर, दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम। यह प्रधान मध्याह्न रेखा जो है, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट रही है। एक को हम लोग पश्चिमी गोलार्ध और एक को पूर्वी गोलार्ध कहते हैं। अब इसकी जो संख्या है, टोटल कुल संख्या 360 है। 180 जो है आपका पूर्वी गोलार्ध में और 180 पश्चिमी गोलार्ध में। तो इस तरह से ये देख रहे हैं आप कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं से एक जाल बन रहा है, एक नेट की तरह बना, जाल की तरह बना, जाली नुमा। ये जो जाल बन रहा है,
इस जाल को हम लोग ग्रिड कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रिड कहते हैं। और ये ग्रिड जो है यह किस में सहायक है? ग्रिड तो ग्रिड किसी भी स्थान की स्थिति ज्ञात करने में सहायक होता है। किसी भी स्थान की स्थिति ज्ञात करने में, जैसे हम लोग नक्शे में, मानचित्र में हम लोग दिल्ली को ढूंढना हो, ठीक है, सिंपल, अपने भारत के नक्शे में अगर दिल्ली को ढूंढना हो तो उसके लिए हमें अक्षांश और देशांतर रेखाओं का, दिल्ली का जो अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जो मान है वो याद होगा, तो एकदम इजीली एक बार में हम दिल्ली को भारत के नक्शे पे अक्षांशीय और देशांतरीय मान के वजह से क्या कर लेंगे? ढूंढ लेंगे। तो ये जो जाल बन रहा है ये क्या कहलाता है? ग्रिड कहलाता है। यानी अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल को ग्रिड कहते हैं। और ग्रिड जो होता है किसी भी स्थान की सही स्थिति ज्ञात करने में हमें सहायता करता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे आप लोगों को देशांतर के बारे में थोड़ा सा विस्तृत रूप से बता दे रहा हूँ। देशांतर वे काल्पनिक अर्धवृत्ताकार रेखाएं हैं जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव पर खींची गई है। मैंने बताया था पहले ही कि देशांतर वैसी रेखाएं, अर्धवृत्ताकार रेखाएं हैं जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर क्या की गई है? खींची गई है। किसी भी एक देशांतर रेखा पर उत्तर से दक्षिण तक एक साथ ही दोपहर यानी कि मध्याह्न होती है, इसलिए इन्हें मध्याह्न रेखा भी कहते हैं। ये जितने भी देशांतर रेखाएं आप देख रहे हैं ये सभी देशांतर रेखाओं पर जो दोपहर होता है, उत्तर से दक्षिण की तरफ का जो दोपहर होता है वो दोपहर एक समय एक साथ ही होता है, एक साथ ही सब पे दोपहर होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? मध्याह्न रेखा कहते हैं। यानी कि देशांतर रेखा को हम लोग मध्याह्न रेखा भी कहते हैं। कह रहे हैं कि ग्लोब के मध्य से उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई देशांतर रेखा प्रधान मध्य रेखा, 0 डिग्री देशांतर। अब देखो अभी बताएं, सबसे पहले यही बताया हम कि ग्लोब के मध्य से उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई देशांतर रेखा, खींची गई देशांतर रेखा, ये जो देशांतर रेखा है खींची गई देशांतर रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? प्रधान मध्य रेखा कहते हैं, प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। इसको हम 0 डिग्री देशांतर कहते हैं। कह रहा कि यह पृथ्वी को 2 गोलार्धों, पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्धों में बांटती है। यह भी मैंने बताया कि यह क्या करती है? पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांटती है, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में बांटती है। फिर कह रहा है कि प्रधान मध्य रेखा केंद्रीय देशांतर रेखा है तथा अन्य सभी देशांतर रेखा इसके पूर्व या पश्चिम में 0 डिग्री से 180 डिग्री तक हैं। चूंकि 180 डिग्री पश्चिम तथा 180 डिग्री पूर्व एक दूसरे से ऊपर पड़ती हैं, इसलिए 180 डिग्री देशांतर रेखा के साथ पूर्व या पश्चिम नहीं लगाया जाता है। अब देखिए, ये तो आपका 0 डिग्री देशांतर है, प्रधान मध्य रेखा। इधर 180 डिग्री, मैं पहले बताया, इधर 180 डिग्री, ठीक है, ये गोल है। तो ये जो प्रधान मध्य रेखा है, ये जहाँ 180 मिलता है उसको हम ना पूर्व 180 बोलेंगे ना पश्चिम 180 बोलेंगे। हाँ, 0 डिग्री के बाद से 10 डिग्री अगर इधर हम बढ़ते हैं तो 10 डिग्री पश्चिमी देशांतर इधर हो जाएगा, 10 डिग्री इधर बढ़ते हैं तो 10 डिग्री पूर्वी देशांतर हो जाएगा। इस तरह से ये बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि देशांतर रेखा आपस में समानांतर नहीं है। जिस प्रकार अक्षांश रेखाएं आपस में क्या थी? समानांतर थी। क्या थी? समानांतर थी, क्योंकि वो वृत्ताकार थी। कैसी थी? वृत्त के आकार की थी, इसलिए कैसी थी? समानांतर। कौन? अक्षांश रेखा, क्योंकि अक्षांश रेखा को हम लोग समानांतर रेखा भी कहते हैं। और यहाँ पे अब कह रहा है कि देशांतर रेखा जो है आपस में समानांतर नहीं है। जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से उत्तरी तथा दक्षिण ध्रुव की ओर जाते हैं, 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है? घटती चली जाती है। अब देखिए, जैसे जैसे हम उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाते हैं तो क्या होता है? देशांतर रेखाओं क्या होती है? उनके बीच की दूरी जो है वो क्या होती चली जाती है? घटती चली जाती है, यानी कम होती चली जाती हैं। कह रहा है कि विषुवत रेखा पर 2 देशांतर रेखाओं की दूरी सबसे अधिक लगभग 111 किलोमीटर है। उत्तरी तथा दक्षिण ध्रुव पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 0 किलोमीटर है। अब देखिए, कह रहा है कि विषुवत रेखा पर 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी, जो विषुवत रेखा जो देख रहे हैं इस पर जो 2 देशांतरों के बीच की दूरी है यहाँ और उसके पीछे बैक, इनके बीच की दूरी जो है वह 111 किलोमीटर है। लेकिन उसके बाद भी कह रहा है कि ध्रुव पर 2 देशांतर रेखाओं की दूरी 0 किलोमीटर। अब ध्रुव यहाँ पर चाहे वह उत्तरी ध्रुव हो या
दक्षिणी ध्रुव। यहाँ पर देशांतर रेखाओं की जो दूरी है वह 0 किलोमीटर है। कितना है? 0 किलोमीटर है। कर देशांतर ग्लोब पर देखें कि ध्रुवों पर देशांतर रेखा आपस में जुड़ रही हैं। आप यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर क्या हो रही है, देशांतर रेखाएं जाकर आपस में क्या हो रही हैं। देखिए यहाँ पर आकर क्या हो जा रही हैं, जुड़ जा रही हैं। यहाँ पर आकर क्या हो जा रही है, जुड़ जा रही हैं। ठीक है, आपको दिख रहा है फिगर में। कर प्रधान मध्य रेखा को ग्रीनविच मेरिडियन, क्या कह रहा है, ग्रीनविच मेरिडियन भी कहते हैं, क्योंकि यह लंदन के पास ग्रीनविच नामक शहर से गुजरती है। यही जो प्रधान मध्य रेखा है, ये प्रधान मध्य रेखा को हम क्या कहते हैं, ग्रीनविच मेरिडियन कहते हैं, क्योंकि यह लंदन के पास ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरती है। किसी स्थान की देशांतर रेखा हमें उस स्थान का स्थानीय समय पता लगाने में सहायता करती है। यानी कि देशांतर रेखा का काम क्या है, देशांतर रेखा का वर्क क्या है, तो देशांतर रेखा किसी भी स्थान की समय के गणना में हमें क्या करती है, सहायक करती है। एक चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ कि सन 1884 ईस्वी से लंदन के निकट ग्रीनविच में स्थित रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी से होकर गुजरने वाली मध्याह्न रेखा को प्रधान मध्य रेखा स्वीकार कर लिया गया है, इसलिए इसे ग्रीनविच मध्य रेखा भी कहते हैं। यानी कि ये लंदन के निकट से होकर गुजरती है। लंदन के निकट एक वेधशाला है, वहीं से होकर यह गुजरती है। ग्रीनविच की वेधशाला, उसके नाम को हम लोग ग्रीनविच की वेधशाला के नाम से जानते हैं। वहीं से होकर यह गुजरती है और इसको हम लोग प्रधान मध्य रेखा कहते हैं। अब यहाँ पे हम लोग ये जाने कि देशांतर रेखा किसे कहते हैं। यानी कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक खींची गई अर्धवृत्ताकार, काल्पनिक अर्धवृत्ताकार रेखाएं, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर खींची गई काल्पनिक अर्धवृत्ताकार रेखाएं देशांतर रेखा कहलाती हैं। देशांतर रेखा जो है इसकी कुल संख्या जो है वह 360 डिग्री है। अब यहाँ पे देशांतर रेखा जो है, एक देशांतर रेखा जो है वह पृथ्वी के मध्य से होकर गुजरती है, जिसको हम लोग प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। और ये क्या करती है, ये प्रधान मध्याह्न रेखा क्या करती है, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। एक को हम लोग पूर्वी गोलार्ध और एक को हम लोग, यानी कि आधे भाग को पूर्वी गोलार्ध और आधे भाग को पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं। ठीक है, और जैसे जैसे ये ध्रुवों की ओर बढ़ती हैं, ये इनकी ये क्या होती चली जाती हैं, घटती चली जाती है, यानी कि कम होते चली जाती हैं। ठीक है, ये चीज़ हम लोग पढ़ें। और देशांतर रेखा का काम क्या है कि देशांतर रेखा हमें किसी भी स्थान की समय की गणना करने में सहायक करता है। ठीक है, अब आपका है नेक्स्ट टॉपिक, इसके बाद का है वो दे रहा है समय, यानी कि हम समय की गणना किस प्रकार करते हैं, समय क्षेत्र। आइए तो देखते हैं। कर प्रतिदिन आप देखते हैं कि सूर्य पूर्व में उदय होकर पश्चिम में अस्त होता है। ये तो डेली का हम लोगों का है देखना कि सूर्य क्या होता है, किधर उदय होता है, पूरब में, और पूरब में उदय होकर किधर अस्त होता है, पश्चिम में अस्त हो जाता है। कर पर वास्तव में सूर्य ना तो कभी उदय होता है और ना ही कभी अस्त होता है। हाँ, एक रियल फैक्ट जो है वह यह है कि सूर्य जो है वह ना तो उदय होता है और ना ही अस्त होता है। ठीक है, क्यों, आगे हम इसको जानेंगे। कर हमें सूर्योदय तथा सूर्यास्त का अनुभव इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक बार घूम जाती है। यानी पृथ्वी क्या करती है, अपने धुरी पर, मान लीजिए पृथ्वी है, ये इसका धुरी होता है, ये इसका क्या होता है, धुरी होता है। ठीक है, ये अपने धुरी पर क्या होती है, 24 घंटे में एक बार, जैसे ये रोटेट ये होता है ना, जैसे एक बार क्या होती है, घूम जाती है। ठीक है, तो ये 24 घंटों में एक बार जो पृथ्वी का घूमना होता है, इसी से सूर्य उदय और सूर्य अस्त का पता चलता है। कह रहा है कि चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, किधर से, पश्चिम से पूर्व की ओर। देखिए ये देख रहे हैं ना चौक, आपको दिख रहा होगा, या अपने हाथ को हम रोटेट कर रहे हैं ऐसे। ठीक है, ये किधर से घूम रहा है, पश्चिम से पूर्व की ओर। तो हमारी पृथ्वी भी किस तरह घूमती है,
पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, 24 घंटे में एक बार घूम जाती है। तो यहाँ पर वही बात कह रहा है, चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है इसलिए पूर्वी भागों में पश्चिमी भागों की अपेक्षा सूर्योदय पहले दिखता है। चूंकि पृथ्वी क्या होती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए पूर्वी भाग में जो क्षेत्र है वहाँ सूर्योदय क्या होता है, पहले दिखता है। आप अब यहाँ पर कह रहा है, आपने पढ़ा है कि अरुणाचल प्रदेश भारत के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित है। अरुणाचल प्रदेश कहाँ है, भारत के सबसे पूर्वी क्षेत्र छोर पर स्थित है। अरुणाचल शब्द का अर्थ है सूर्य की गोद में। देख रहे हैं, अरुणाचल शब्द का अर्थ क्या कह रहा है, सूर्य की गोद में। ऐसा इसलिए है क्योंकि सबसे अधिक पूर्व में होने के कारण भारत के अन्य प्रदेशों की तुलना में यहाँ सूर्योदय सबसे पहले होता है। इसी तरह जापान जो एक सुदूर पूर्वी देश है उसे उगते सूर्य की भूमि भी कहते हैं, क्योंकि वहाँ सूर्योदय सबसे पहले होता है। यानी कि पृथ्वी पर अगर सबसे पहले सूर्योदय अगर कहीं होता है पूरे संसार में तो जापान में होता है। और भारत की बात करें तो भारत में अरुणाचल प्रदेश में होता है। इसलिए हम लोग अरुणाचल प्रदेश को सूर्य की गोद के नाम से भी जानते हैं। और जापान, पूरी पृथ्वी की अगर बात करते हैं तो जापान में सबसे पहले सूर्योदय होता है, इसलिए हम लोग जापान को उगते सूर्य की भूमि भी कहते हैं। कह रहा है पृथ्वी 24 घंटे में अपनी धुरी पर एक बार घूमती है, अर्थात 24 घंटे में यह 360 डिग्री घूमती है। 24 घंटे में कितना घूम लेती है टोटल, 360 डिग्री, क्योंकि ये क्या है, इसके देशांतरों की संख्या 360 डिग्री, 360 डिग्री पूरा घूम लेती है। यानी कि एक चक्र में 360 डिग्री होती है। इसका अर्थ है कि एक घंटे में 15 डिग्री घूम जाती है। ठीक है, एक घंटे में कितना डिग्री घूमती है, 15 डिग्री घूम जाती है। क्योंकि अगर हम 24 से एक घंटे में क्या कर रहा है, एक घंटे में 15 डिग्री घूमती है, 360 डिग्री घूम रही है 24 घंटे में, तो इसको हम काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 15 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको माना गया है कि एक घंटे में कितना घूमती है, 360 डिग्री। इसलिए प्रत्येक 15 डिग्री देशांतर पर स्थानीय समय में एक घंटे का प्रत्येक परिवर्तन या प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर पर 4 मिनट का परिवर्तन हो जाता है। अब देखिए कह रहा है इसलिए प्रत्येक 15 डिग्री देशांतर पर स्थानीय समय पर, जैसे जैसे 15 डिग्री देशांतर हम बढ़ेंगे तो स्थानीय समय में 1 घंटे का, अब प्रत्येक परिवर्तन या प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर पर 4 मिनट का परिवर्तन हो जाता है। देखिए 15 डिग्री पर 1 घंटे का, 15 डिग्री पर कितने घंटे का अंतर होता है, 1 घंटे का अंतर होता है। तो 1 डिग्री पर कितना मिनट का अंतर हो जाएगा, 4 मिनट का। कितना मिनट का अंतर हो जाएगा, क्योंकि 15 चौके 60। ठीक है, तो यानी कि 1 डिग्री पर 4 मिनट का अंतर होता है। यानी कि जैसे अगर मान लीजिए कि अगर भारत का एक सिंपल सा हम जानते हैं कि भारत का जो मानक मान है वह है आपका 82.5 डिग्री पूर्व, 82.5 डिग्री पूर्व। अगर 82.5 डिग्री पूर्व से 1 डिग्री भी हम बढ़ गए तो अगर भारत में 12 बज रहा है दोपहर का, तो जो 1 डिग्री अगर हम पूर्व की ओर बढ़ते हैं, 82 के बाद हम 83.5 कर दिए, तो वहाँ पे कितना समय हो जाएगा, 4 मिनट एक्स्ट्रा हो जाएगा। यानी कि 12:04 दोपहर का समय हो जाएगा। यानी जैसे जैसे हम देशांतर का डिग्री बढ़ते जाएगा तो क्या होगा, समय बढ़ता जाएगा। देशांतर का डिग्री घटेगा तो समय भी घटता चला जाएगा। कह रहा दिन के 24 घंटों के आधार पर पृथ्वी को 24 क्षेत्रों में बांटा गया है। प्रत्येक समय क्षेत्र का स्थानीय समय में 1 घंटे का अंतर होता है। यानी कि प्रत्येक समय क्षेत्र के स्थानीय समय में कितने घंटे का अंतर होता है, 1 घंटे का अंतर होता है। प्रत्येक देश का अपना मानक समय होता है। इसके लिए सामान्यतः हर देश के लगभग बीचों बीच से गुजरने वाली देशांतर रेखा को चुनकर स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। यानी कि जिस देश से जो देशांतर रेखा गुजरती है उसे उस देश का हम क्या मानते हैं, मानक स्थानीय समय चुनकर उस देश का वो क्या माना जाता है, मानक समय मान लिया जाता है। पर कुछ ऐसे देश हैं जिनका पूर्व से पश्चिम तक विस्तार काफ़ी अधिक है। उदाहरण के लिए रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया। इन देशों में 1 से अधिक समय क्षेत्र हैं। प्रत्येक क्षेत्र का मानक समय एक दूसरे से भिन्न है। लेकिन कुछ ऐसे भी देश हैं कि जिनका विस्तार जो है पूर्व से पश्चिम की ओर काफ़ी अधिक है, इसलिए इनके मानक समय में भी क्या है, एक दूसरे से भिन्नता आती है। कह रहा प्रधान मध्य रेखा के समय
को ग्रीनविच समय भी कहा जाता है। ये प्रधान मध्य का रेखा जो है इसके समय को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रीनविच समय भी कहते हैं। क्यों ग्रीनविच समय कहते हैं? क्योंकि ये ग्रीनविच से होकर गुजरता है। कर हर देश का मानक समय ग्रीनविच के सापेक्ष निर्धारित किया जाता है। अब देखिए जितने भी देश है, दुनिया का जो भी देश है, पूरे देश का जो समय की गणना है वह आपको यहीं से किया जाता है, ग्रीनविच की वेधशाला से ही किया जाता है। ये प्रधान मध्य रेखा जो है इससे ही किया जाता है। कह उदाहरण के लिए जो देश ग्रीनविच के पूर्व में उनका मानक समय ग्रीनविच से आगे होगा। जो देश ग्रीनविच के पूर्व में होंगे उनका मानक समय क्या होगा? ग्रीनविच से आगे होगा। और जो देश ग्रीनविच के पश्चिम में होंगे तो उनका मानक समय क्या होगा? ग्रीनविच से कम होगा। क्या होगा? कम होगा। ठीक है। अब कह रहा है उदाहरण के लिए भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। यानी कि भारत ग्रीनविच से किस दिशा में स्थित है? पूरब दिशा में स्थित है। इसलिए यह 5.5 घंटा आगे है, क्योंकि भारत की मानक देशांतर रेखा का प्रधान मध्य रेखा से 82.5 डिग्री पूर्व स्थित है। यदि लंदन में सुबह के 8 बजे तो भारत में दिन के 1:30 बजेंगे। ठीक है। आज बस इतना ही। क्यों कह रहा है? यहाँ पर एक बात याद रखेगा कि भारत ग्रीनविच का जो समय है वहाँ से 5.5 घंटा, कितना? 5.5 घंटा आगे है पूर्व में स्थित होने के कारण। और पूर्व में कितना पूर्व में स्थित है? 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है ग्रीनविच से। कौन? भारत। इसलिए वह कितना घंटा आगे है ग्रीनविच के समय से? 5.5 घंटा आगे है। यानी कि अगर ग्रीनविच में 12 बज, अगर मिडनाइट जिसको हम लोग मध्य रात्रि कहते हैं, मध्य रात्रि के अगर 12 बज रहे हों ग्रीनविच में, तो भारत में कितना बजेगा? सुबह का 5:30 बजेगा। सुबह का 5:30 बजेगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। कुछ क्वेश्चन आप लोगों को मैं दे रहा हूं, आप लोगों को कर जाना है। हाँ, एक बात है कि आप लोग इससे पहले जो वीडियो था उसमें देशांतर के बारे में समझाया था, अब अक्षांश के बारे में मैंने समझाया। इन जितने भी बात को मैंने समझाया उसे आप क्या कर लीजिएगा? कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है। क्वेश्चन कुछ दे रहा हूं, लिखिए। सबसे पहला क्वेश्चन लिखिए, देशांतर रेखा किसे कहते हैं? पहला क्वेश्चन, देशांतर रेखा किसे कहते हैं? उसके बाद से दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा, प्रधान मध्याह्न रेखा किसे कहते हैं? दूसरा क्वेश्चन, प्रधान मध्याह्न रेखा किसे कहते हैं? तीसरा क्वेश्चन लिखिएगा कि अगर लंदन में दोपहर के 12 बज रहे होंगे, यदि, अगर नहीं लिखिए, यदि लंदन में दोपहर के 12 बज रहे होंगे तो भारत में दिन के कितने बजे होंगे? तो भारत में दिन के कितने बजे होंगे? फिर एक बार इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 3 को मैं दोहरा दे रहा हूं कि यदि लंदन में दोपहर के 12 बज रहे होंगे तो भारत में दिन के कितने बजे होंगे? ठीक है। ये 3 क्वेश्चन है आपका। पहला क्वेश्चन था कि देशांतर रेखा किसे कहते हैं, दूसरा क्वेश्चन था कि प्रधान मध्याह्न रेखा किसे कहते हैं, और तीसरा था कि यदि लंदन में दोपहर के 12 बज रहे होंगे तो भारत में दिन के कितने बजे होंगे। ठीक है। ये 3 क्वेश्चन आप लोगों को लिखना है और लिखकर आपको क्या करना है? व्हाट्सएप नंबर जो दिया गया है उस पर सेंड कर देना है। और इसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज बस इतना ही।